रेकी का सबसे बड़ा जो मैंने कहा ना मजेदार पहलू यही है कि ये लिविंग सजीव निर्जीव और नॉन लिविंग जो निर्जीव है उसको भी उतना ही स्ट्रांगली प्रभावित करती है जितना वो लिविंग को प्रभावित करती है। मान लीजिए मेरा मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल को कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। मैं अगर उसके साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करूंगा कोई फीलिंग को लेकर तो उसकी एनर्जी में सचमुच बदलाव आने लग जाएगा। आदमी की सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है, वो तो किसी में भी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। ही इज बेसिकली एनर्जी क्रिएटर एंड एनर्जी इज गॉड। तो ही इज ए बेसिकली गॉड क्रिएटर। मेरी मर्जी है, मैं तो गॉड कहीं पर भी क्रिएट कर दूं। जब तक आपके अंदर ये भाव पैदा नहीं होगा ना कि एक्चुअल में गॉड इज वाइब्रेटिंग इन एवरीथिंग, वो हर चीज में कण कण में तरंगित हो रहा है। आप अगर ध्यान से मौन होते हो, साइलेंट होते हो, जैसे ऋषि मुनि हुए हमारे, तो फिर आप उसको अनुभव कर सकते हो कि एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। एक आदमी तो व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग, ही इज एन एनर्जी क्रिएटर। वो जहां भी बैठता है, उठता है, ऑफिस में, घर में, वहां वो ऊर्जा का निर्माण कर रहा होता है। तो उसके कारण जो है वहां की दीवारें, वहां की एनर्जी सब चेंज हो जाती है। क्योंकि वो पानी का स्वाद कौन है, वो मेरी प्यास बुझा रहा है। और उसके अंदर एक स्वाद भी है ना, पानी के अंदर एक है ना, वो कहते हैं कलरलेस है, ओडरलेस है, लेकिन जब उसको आप पीजिए बोलते टेस्टलेस भी है। सोचिए हाँ। वो सांस के माध्यम से। और मैं जब एक एप्पल खाता हूँ तो इसके यहाँ पपीता खाता हूँ, केला खाता हूँ, उसकी मिठास कौन है, ये मिठास ये कैसे आ गई उसके अंदर। अरे जिसको अपने ईश्वर पे अटूट भरोसा है वो कभी इन चीजों में उलझेगा ही नहीं ना। वो तो बीमार भी होगा तो कहेगा मेरा परमात्मा मुझे ठीक करेगा, मैं जानता हूँ, और वो मुझे गाइड करेगा हमेशा। ये इतना भरोसा मीरा की तरह। तो ऐसे भक्ति लोग कहते हैं भगवान की करते, पर कहाँ ऐसी भक्ति जो मीरा की तरह के जहर भी पिए तो असर न करे बॉडी में। क्यों? वो उसने जहर को जहर की तरह लिया ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं योगिता सिंह और आज आपको लेकर चलने वाली हूं एक ऐसे सफर में जो सफर आपकी हीलिंग की तरफ आपको लेके जाएगा, आपको आपसे मिलवाएगा। जब आप अपने आप से मिलते हैं ना तो अपने आप को पूरा पहचान जाते हैं और ये पहचान आपकी शक्तियों के प्रति हो जाती है, आपके अंदर पनपने वाले हर विचार के प्रति हो जाती है और उसके बाद आप उन्हीं सभी चीजों को सहेज के सुधार ला सकते हैं। और जानते हैं इस सफर को क्या कहते हैं? रेकी का सफर। और रेकी के सफर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमेशा हमारे पास सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर NK शर्मा जी, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सबको। सर आपके साथ मेरा जो ये सफर रहता है ना बहुत ही अद्भुत अनुभव वाला रहता है। आज मैंने सोचा है कि इस अनुभव को ना और लोगों को शामिल कर लिया जाए इसमें, है ना। हर बार क्या होता है कि मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप जवाब देते हैं, लेकिन आज के सफर में हम सब लोग अपने अपने अंदर जो है आत्मा आकलन करेंगे, अपना टेस्ट भी करेंगे कि हम कहाँ गड़बड़ हैं। तो सर शुरुआत करूं अपने सवाल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो रेकी है, इस रेकी को हम कैसे अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को, अपनी जो दुनिया है उस दुनिया को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने बिल्कुल एक यूनिवर्सल क्वेश्चन कर दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि रेकी हैज ऑल द आंसर्स। क्योंकि रेकी में हर चीज का आंसर है। वो इसलिए है क्योंकि सारा ब्रह्मांड एक एनर्जी का गेम है। मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना। एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। एंड रेकी इज आल्सो इन यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी एंड वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हम हर एटॉमिक लेवल पर, हर एक स्तर पर, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअल हो, हर एक स्तर पर आज इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है रेकी के लिए। ठीक है। तो रेकी का जहां आदमी के फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर जहां इसका उपयोग होता है, वहां पर माइंड से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी ठीक करता है। और अगर आपके जीवन में कई तरह के हर्डल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप में कुछ भी, तो उनको ब्लॉकेज को भी जो है ये रिलीज कर सकता है। तो इसलिए रिलीज कर सकता है क्योंकि हर चीज दिखने में
मेटेरियलिस्टिक या सॉलिड लगती है मैटर की तरह, पर एक्चुअल में एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग कैन बी कम्युनिकेटेड एंड एवरीथिंग इज चेंजेबल। सर ये चीजें तो हम सिर्फ लिविंग के साथ कर सकते हैं, नहीं, नॉन लिविंग के साथ में भी उसमें तो एनर्जी नहीं है। में है। देखिए क्या होता है, हाँ। रेखी का सबसे बड़ा जो मैंने कहा ना मजेदार पहलू यही है कि ये लिविंग सजीव निर्जीव और नॉन लिविंग जो निर्जीव है उसको भी उतना ही स्ट्रांगली प्रभावित करती है जितना वो लिविंग को प्रभावित करती है। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, ये सब लोग एग्जांपल से समझ जाएंगे कि मान लीजिए मेरा मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल को कम्युनिकेशन कर सकता हूं। मैं अगर उसके साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करूंगा कोई फीलिंग को लेकर, तो उसकी एनर्जी में सचमुच बदलाव आने लग जाएगा। हाँ? अगर मेरा एक पेन है, मैं इस पेन के साथ अगर मैं कोई बातचीत करूं, कम्युनिकेशन करूं, अपने भाव उसके साथ जोड़ूं, तो मैं उसको ऑरा स्कैनर जो मेरा फोटोग्राफ होता है उससे मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूं कि मैंने अगर उसके साथ कम्युनिकेशन किया तो उसकी पूरी ऊर्जा में जबरदस्त बदलाव आ गया एकदम। दिस आई कैन प्रूव, वो मैं सिद्ध कर सकता हूं। मतलब अच्छा, अब इसको समझने का तरीका क्या है कि क्यों भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए पहले तो हर व्यक्ति के दिमाग में अल्बर्ट आइंस्टीन का ये डायलॉग होना चाहिए कि E is equal to mc square, everything is energy. Living are vibrating at higher frequency and non-living are vibrating at lower frequency. But they are vibrating. They are vibrating क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बगैर एनर्जी के है ही नहीं, सिर्फ फर्क उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का है, बस उतना ही। They are at the lower frequency, we are at the higher frequency, that's all. तो और निकोला टेस्ला ने भी क्या कहा, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने आइंस्टीन की तरह उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन के रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के रूप में उसको पहचानना पड़ेगा। तो अब आप जरा ध्यान से अगर आप देखें कि अगर हम कोई भी चीज को तोड़ते जाएं तो लास्ट में हम एक अणु में पहुंच जाते हैं, एटम के अंदर, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चलते हैं। तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्पीडली, मतलब एक प्रकार से जैसे से घूम रहा होता है। वो जो आपने अणु का फोटोग्राफ देखा होगा एटम का, उसके अंदर सबसे हाईएस्ट स्पीड में अगर कोई एनर्जी जो मूवमेंट कर रही है किसी में भी, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब इतना स्पीड से अगर कोई चीज किसी में चलती है तो डेफिनेटली उस वाइब्रेशन को एक बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में महसूस किया जा सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब इस विज्ञान को समझा और जाना तो उन्होंने डिक्लेयर किया कण कण में भगवान है, हर एक में राम रम रहा है, सम फोर्स इज वाइब्रेटिंग इन एवरीथिंग, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को समझने के कारण ही आपने नोट किया होगा कि भारत के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हुआ। इसीलिए सिवाय भारत के और कहीं पर भी लोग जो है ना हर चीज को देवता या भगवान के रूप में नहीं देखते। देखिए एग्जांपल, हमारे यहाँ पे आप जरा सोचिए, हमने क्या चीज ऐसे छोड़ दी कि जो हम जिसको हम रेस्पेक्ट नहीं करते या पूजा नहीं करते। जैसे हम धरती माता कहते हैं। हाँ। दुनिया में कौन है जिसने आज तक धरती मैया कहा? हम लोगों ने मदरलैंड बोलना, मदरलैंड, और भारत माता कहते हैं। हम भारत माता को देवी की तरफ फोटोग्राफ बनाते हैं उसकी, और भारत माता एक झंडा पकड़ के खड़ी हुई है। आप जरा सोचिए, हम गंगा मैया कहते हैं, गंगा की भी फोटोग्राफ बनाते हैं। हम यमुना मैया कहते हैं। हम वृक्ष देवता वर्ड यूज करते हैं, वृक्ष देवता। हम कहते हैं नाग देवता। अब नाग को कौन, सांप को कौन भगवान बोले भाई? लेकिन हम बोलते, जरा सोचिए। तो ऐसे दुनिया में कहीं पर भी आपने कभी देखा कि मशीनों की पूजा, कंप्यूटर की, हमारे यहाँ विश्वकर्मा डे माना जाता है, तो आयुध डे, जिसमें हथियारों की पूजा, कार की पूजा, स्कूटर की पूजा, और घर की पूजा, और मतलब गाय की पूजा, जानवरों की पूजा, और
स्टेज पे जाते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके स्टेज पे कलाकार जाते हैं, जी, आप जरा समझ सकते हैं कौन दुनिया में कौन सा कलाकार ऐसे करता है स्टेज के ऊपर। तो आप जरा समझ सकते हैं कि संगीत का वाद्य भी स्टार्ट करते हैं तो वो संगीत के वाद्य को भी यूं करके हाथ जोड़ के शुरुआत करते हैं हम लोग। सर हम तो भोजन भी करते हैं तो मतलब तो आप जरा सोचिए कि ऐसा क्यों करते हैं। हम इसको हम कह सकते हैं कि भाई हम पूजा करते हैं। देखिए भारत के अंदर दिवाली के अंदर और वैसे भी नॉर्मल दिनों में वही खातों की पूजा, हाँ जितने भी कलम दवा जो भी यूज करते हैं सारे उन सबकी पूजा होती है, जी, है? जी। तो ऐसा दुनिया में कहाँ कौन करता है? तो इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ पे हर चीज को पूजना सिखाया गया। तो पूजा का अर्थ जो है वो कोई भी पूजा का लाभ भगवान को नहीं मिलता। पूजा का अर्थ यह है एक कम्युनिकेशन ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, एक अच्छे भावों का आदान प्रदान। जब हम किसी चीज को अच्छे भाव से देखते हैं ना तो उसके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह जो है बनने लग जाता है। अब ये कैसे बनता है एग्जांपल देता हूं। देखिए एक कलाकार जब एक मूर्ति बनाता है तो हथौड़े मारता है, उसके दिमाग में भी नहीं कि ये भगवान नाम की कोई चीज है ये, ठीक है। वो मूर्ति बनकर एक व्यापारी के पास आती है तो उस व्यापारी के पास हजारों शंकर गणपति गोडाउन में भरे रहते हैं बेचने के लिए। कोई 5,000 का गणपति है, कोई 10,000 का है, मान लो इस तरह से, यहाँ 200 की लक्ष्मी या 500 की लक्ष्मी, ऐसा है। अच्छा, और अगर आप उसके गोडाउन में जाओगे ना तो सारे भगवान की जो मूर्तियां रखी हुई है ना तो अक्सर वो एक दूसरी मूर्ति को उतारने के लिए वो एक के ऊपर पांव रख के भी चढ़ जाता है, क्योंकि अभी उसके लिए भगवान नहीं है वो, अभी उसके लिए वो एक सेलिंग कमोडिटी है। ओह यस। अगर सोचिए, देखिए चीज वही है। अब वही मूर्ति जो मार्बल की बनी हुई है जिसके ऊपर वो पांव रख के उधर कुछ ले रहा होगा, वही मूर्ति सडनली कोई खरीद के लाता है और मंदिर में रख देता है। फिर वो क्या कहते हैं हम लोग, हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो कौन करेगा प्राण प्रतिष्ठा? आदमी, ह्यूमन बीइंग। तो अब हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे कैसे? भाई कोई भी धर्म का आदमी हो अच्छे भाव ही तो पैदा करेगा ना, उसको श्रद्धा से उस तस्वीर को या भगवान को देखने की कोशिश करेगा ना, ठीक है। तो अब हजारों लोग मिलकर जब उस मूर्ति की तरफ अच्छे भाव से उसको देखते हैं तो उसके अंदर एक जबरदस्त प्राण ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तभी तो हमारे भारत में ये कितना सुंदर वर्ड यूज किया गया कि प्राण प्रतिष्ठित करना। हाँ। तो अब यहाँ पे समझने की बात क्या मालूम है, ओरिजिनली वी आर द गॉड क्रिएटर्स। ह्यूमंस आर द क्रिएटर्स ऑफ गॉड। भाई वहां तो दुकान में तो था नहीं भगवान, भाई भगवान तो दुकान में था नहीं ना। हाँ। लेकिन मैंने भगवान को उठाया। अब जैसे बुद्ध भगवान को मैंने उठाया, लाके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तो भगवान मैंने बना दिया। नहीं तो ये तो अभी दुकान से लाया तब तो ये 3,000 का वहां पे पड़ा हुआ था और मेरी वैसे भीड़ के अंदर पड़ा हुआ था, कोई एनर्जी भी, और वैसे एनर्जी भी नहीं होती इनके अंदर जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा। जब तक प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? until and unless you communicate with them। अब जब तक किसी चीज के साथ आप भावना के साथ देखते नहीं ना, उसमें ऊर्जा का निर्माण होता ही नहीं है। इसलिए तो मंदिर की मूर्ति में एक जो जबरदस्त प्राण ऊर्जा जाते ही वहां पे आपको वाइब्रेशन जो फील होते हैं वो आपको दूसरी जगह पे फील नहीं होंगे। अगर कोई ऐसी मूर्तियां कहीं रखी हुई होगी तो वहां पे नहीं होंगे आपको, ठीक है। अच्छा, और देखिए एक किताब है, मान लो एक गुरु ग्रंथ है, एक गीता है, एक बाइबल है, कुरान है। हमारे यहाँ पुस्तक भंडार जो है सारे, उनके अंदर 500, 1000, 2,000 की पड़ी है, बेचने के लिए पड़ी है ना, और वो गोडाउन में रखी हुई है। नौकर को बोलेगा जा रहे लेके आ रहे, तो वो ऑर्डिनरी पुस्तक है अभी इस वक्त। लेकिन वही गुरु ग्रंथ लाया और मैंने लाल कपड़े में बांधा, गोल्डन कपड़े में बांधा और ला के उसके सामने मैंने सर झुकाना शुरू कर दिया। मैं वो उसके भाव से उसको रेस्पेक्ट कर रहा हूं। अब पेपर में भी भगवान पैदा हो गए। कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए। तो आप समझ सकते हैं कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है? वो तो किसी में भी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। ही इज बेसिकली एनर्जी क्रिएटर एंड एनर्जी इज गॉड। तो ही इज ए बेसिकली गॉड क्रिएटर। मेरी मर्जी है, मैं तो गॉड कहीं पर भी क्रिएट कर दूं। अभी मैं जिस जगह पे गुड़गांव में रहता हूँ ना, वहां पे हमारे बहुत बड़ा पार्क है। पार्क में ना एक इतना बड़ा रॉक पत्थर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा उसकी शक्ल है ना केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे कोई है वैसे लगती है। तो नीचे जो सीनियर सिटीजन घूमते ना हमारे, मुझे बड़ा मजा आता है उनकी बात को सुन के, कि वहां पर वो रोज जाके ना वो कहते ये केदारनाथ जी, तो
तो वो रोज जाके फूल चढ़ाते हैं, जो घूमने जाता है ना वो फूल चढ़ाता है। अरे तो वाह। अब देखिए वो पत्थर वैसे तो कई सालों से पड़ा हुआ था, सडनली कुछ सीनियर्स आ गए उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में, तो उनको किसी को शौक आया, हाँ। उसको लगा, आंखों से भ्रम हुआ कि ये तो बिल्कुल यार बद्रीनाथ केदारनाथ लग रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर फूल चढ़ाना शुरू कर दिए। तो वो हमको भी बोलने लगा, सर आप भी चढ़े जरा। तो हम भी बोले अच्छा भाई लोग चढ़ा देते हैं। तो फिर हम भी धीरे धीरे, जब भी घूमने जाते हैं ना तो हम फूल तोड़ के लेके जाते हैं और वहां चढ़ा देते हैं। तो अब हम देखने लग गए ना, अब ये पत्थर पहले ऑर्डिनरी था, इसमें कोई ऊर्जा नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन अब हमने सबने मिलकर उसको सद्भावना से जो देखना शुरू कर दिया ना, हमने उसमें भगवान पैदा कर लिया। मतलब ये बात सही है कि कण कण में भगवान होते हैं, बस देखने की जरूरत है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं लोगों को जो मैं कहता हूं ना कि तुम्हारा भगवान जो है, जो कि कण कण में व्याप्त है, तो तुम्हारा खाली मंदिर तक ही क्यों सीमित करके रखा है तुमने, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखो ना, आज अगर मैं कहूँ हाथ जोड़ो जी, तो आप आदमी को तो रेस्पेक्ट करने के लिए नमस्ते जी करके बोल देंगे, लेकिन जो श्रद्धा से, जो भक्ति से जो हाथ जोड़ते हैं वो तो भगवान के सामने मंदिर में जोड़ते हैं। हाँ। तो मंदिर के अलावा आप कहाँ जोड़ते हो, कहीं आके जोड़ती ही नहीं हो। तो इसका मतलब है कि आपने ये मान लिया है कि भाई अब भगवान तो खाली मंदिर में होता है जी, और बाकी कहीं नहीं होता जी। वरना तुम बाहर आकर साक्षात जीवंत वहां पेड़ पौधे जानवर आदमी सब घूम रहे होते हैं, उनको तो आप हाथ जोड़ते भी नहीं, वो कहते नहीं नहीं इन सब में भगवान नहीं है जी, ये नॉन लिविंग में भी नहीं है जी, ऐसे मतलब तो सवाल क्या होता है, आपके जब तक आपके अंदर ये भाव पैदा नहीं होगा ना कि एक्चुअल में गॉड इज वाइब्रेटिंग इन एवरीथिंग, वो हर चीज में कण कण में तरंगित हो रहा है। आप अगर ध्यान से मौन होते हो, साइलेंट होते हो, जैसे ऋषि मुनि हुए हमारे, तो फिर आप उसको अनुभव कर सकते हो कि एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। आप एक घर में जाते हो, क्या आपको ऐसा फील नहीं आता कि यार ये घर में आते ही बड़ा अच्छा फील आ रहा है, सुकून आ जाए, एक अजीब सी एनर्जी लग रही है यार। और एक घर में जाते हो तुम्हें लगता है कि यार निकल जाए, रिपल्शन सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि उस वहां रहने वाले ने वहां पर दीवारों में किस तरह के तरंगे फेंकी, झगड़े की, वाद विवाद की, चिल्लाने की, या नेगेटिव थॉट्स की। तो आफ्टर ऑल एक आदमी तो व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग, ही इज एन एनर्जी क्रिएटर। वो जहां भी बैठता है, उठता है, ऑफिस में, घर में, वहां वो ऊर्जा का निर्माण कर रहा होता है। तो उसके कारण जो है वहां की दीवारें, वहां की एनर्जी सब चेंज हो जाती है। तो क्यों आपको मंदिरों में जाकर अच्छा लगता है भाई? क्योंकि हर आदमी अच्छे भाव ही क्रिएट कर रहा है, गलत तो भाव तो कर नहीं सकता वहां। अब क्यों आप आश्रम में जाकर शांति महसूस होती है? क्योंकि जो जाता है वहां पे अच्छे भाव क्रिएट करता है। लेकिन वही शांति तुमको भैया एक किसी मॉल में या किसी मार्केट प्लेस में या किसी दुकानदार के अंदर जाओगे तो कहाँ महसूस होती है? नहीं वो एनर्जी। हाँ। तो इसका कारण क्या है कि हर जगह ओरिजिनल जो एनर्जी क्रिएटर है ना, वो हम है वास्तव में। उसका मतलब अगर मेरा माइंडसेट अभी थोड़ा निचले स्तर पर है तो मुझे अभी भगवान नहीं दिखेंगे। मेरे सामने अगर बुद्धदेव बैठे भी हुए तो इस वक्त हो सकता है कि मैं उस लेवल पर उनसे वाइब्रेट ना कर पाऊं, मेरा माइंड ना वाइब्रेट करे। हाँ। वही जब मेरा मन शांत हो या फिर मैं शांति के चाह में उनके सामने बैठी हूं तो जाकर के मेरा मन उस लेवल पर वाइब्रेट करे। हाँ, देखिए क्या होता है कि आप जब हार्ट टू सेंसेस होते हैं, जो कि आप जब बड़ी बड़ी वासनाओं में डूबे रहते हैं, आपकी बॉडी इन चीजों में ज्यादा अटैच रहती है, तो फिर आप फाइन सेंसेस उतना जल्दी नहीं पकड़ सकते। क्यों? एक वासनात्मक आदमी थोड़ी कोई ध्यान, पूजा पाठ या मंत्र जाप में इंटरेस्ट लेगा। तो जब वो इंटरेस्ट लेने लगता है तो फिर इन चीजों को धीरे धीरे कम करने लगता है, क्योंकि फिर दोनों एक साथ तो चलते नहीं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट रास्ते हैं ना एक प्रकार का। तो धीरे धीरे वो मंत्र जाप करते करते या ध्यान करते करते है ना, उसको फिर महसूस होता है कि उसको है ना फाइन सेंसेशन, उसको पकड़ने की क्षमता आने लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो फिर आपको वो एनर्जी महसूस हो सकती है, यूं समझ लें, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मेरा कहना क्या होता है मालूम है कि लोगों को सचमुच में ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब हम ईश्वर शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य है ना, जो कण कण में व्याप्त है, उसको हम ईश्वर कहते हैं वास्तव में। तो ईश्वर एक छोटे से
एक छोटे से मूर्ति तक के आप उसको क्यों सीमित करते हो? मतलब मैं यूं कहना चाहता हूँ लोगों को। मैं समझ गई, मतलब मैं अगर आपकी तरफ देखूं तो मुझे आप में ईश्वर दिखे, मैं जब खुद को भी देखूं तो मुझे स्वयं में भी ईश्वर अरे दिखे। दिखना ही, देखो ना, ये तो सारे संत महात्माओं ने कहा, हमारे उपनिषद ने कहा कि तत्वमसि, यानी तो हम ब्रह्मास्मि शिवो हम, ये सब कॉमन इतने सब वर्ड सदियों से हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम वास्तव में कौन है एक्चुअल में। आप जरा सोचिए, पहचान ही नहीं है। हाँ, पहचान ही नहीं। देखिए आप जरा सोचिए, हम हमारे में और ब्रह्मांड में रत्ती भर भी असर नहीं, फर्क नहीं ध्यान रखना। हाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके रिप्लिका है, यानी कि हम वो हमारे भीतर हमारे अंदर वो कंपित हो रहा है, जो बाहर हो रहा है वो ठीक यहाँ पे भी हो रहा है। इसलिए तो कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कहा गया। तो इसका कारण क्या होता है? अगर आप सचमुच में, अगर आप अपना अहंकार बीच में ना लेकर आओ, मान लो कि हु एम आई, जो मैं कहता हूं जनरली, तो आपको लगेगा कि जितने भी मेरे अंदर मेरे बारे में मैं सोचता हूं, ये सब तो बाहर की लेप है। मुझे क्या मालूम है मैं शर्मा जी हूँ, मुझे क्या मालूम। आप बोलती हैं, दुनिया बोलती है, मेरे पिताजी बोलते हैं, माँ बाप ने कहा तेरा नाम नंद किशोर भैया, ठीक है भाई, नंद किशोर ही सही। वो कहते नहीं जी तेरा नाम सुलेमान, अच्छा भैया सुलेमान ही सही भाई। नहीं तेरा नाम तो माइकल, अच्छा भैया माइकल से। भाई जो दिया बचपन में, मैंने तो कोई चॉइस किया नहीं, देखो नाम भी चॉइस नहीं किया मैंने। सही बात है। ना मैंने शरीर चॉइस किया, अच्छा बड़ा भी मैंने अपने आप को नहीं किया। मेरे अंदर एक एनर्जी कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रही है, रीजनरेट कर रही है, जिंदा रख रही है, श्वास ले रही है, प्राण ऊर्जा यूनिवर्स से खींच रही है। मुझे बगैर पूछे रात को सो जाता हूं तो पता नहीं कैसे रिचार्ज हो जाता हूं मैं। आप जरा सोचिए, इतना साक्षात, और बगैर थके एक दिन भी। हार्ट जो है, शुरुआत होता है 2-3 महीने से, उसके बाद जो मरते हैं तब तक कमबख्त चुप नहीं बैठता, एक सेकंड चुप नहीं बैठता हार्ट हमारा। सर वो चुप हो गया ना, फिर हम चुप हो जाएंगे। तो आप जरा सोचिए, तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि कहीं ईश्वर को तुम बाहर खोजते ही क्यों हो? वो जबकि जो कि एक एक पल तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे देखने में, तुम्हारे सुनने में, तुम्हारे एक एक बॉडी में जो है तुम्हारे अंदर वो अभिव्यक्त हो रहा है। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि गॉड इज एन एक्सप्रेशन, वो एक स्वाद है, वो एक सुगंध है जिसको अनुभव करना चाहिए वास्तव में। आपके घर के आपके आसपास इतने पेड़ पौधे खिले हुए होते हैं, इतने फूल खिले हुए होते हैं, इतने फल निकले हुए होते हैं, चांद सितारे निकले हुए होते हैं, लोगों को वो रोज कॉमन सा लगता है। तो मैं क्या कहता हूं मालूम है, अगर आपको सचमुच ईश्वर का मजा लेना है, दर्शन करना ना, तो मैं ये कहता हूं कि उसकी खोज बंद कर दो बस। क्योंकि खोजोगे तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? ईश्वर कोई आदमी तो है नहीं, कोई आदमी बैठा हुआ तो है तो नहीं कि भाई यहां जाएंगे तो मिल जाएगा जी, ऐसा भी तो है नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आप कण कण में ईश्वर को अनुभव करना शुरू करोगे ना, उसी दिन आपको है ना ईश्वर का मजा आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैं ईश्वर को भोगो, ईश्वर का मजा लो, ईश्वर का स्वाद लो। इसलिए जब मैं पानी पीता हूं ना, तो अगर हम होश पूर्वक है, हाँ। तो वो पानी के ठंडक में ना मैं प्रत्यक्ष साक्षात ईश्वर को अनुभव करता हूं। क्योंकि वो पानी का स्वाद कौन है, वो मेरी प्यास बुझा रहा है, और उसके अंदर एक स्वाद भी है ना, पानी के अंदर एक है ना। वो कहते हैं कलरलेस है, ओडरलेस है, लेकिन जब उसको आप पीजिए बोलते टेस्टलेस भी है। सोचिए, हाँ। वो श्वास के माध्यम से। और मैं जब एक एप्पल खाता हूं तो इसके यहाँ पपीता खाता हूँ, केला खाता हूँ, उसकी मिठास कौन है, ये मिठास ये कैसे आ गई उसके अंदर? एक गन्ने को तोड़कर उसको एक डंडे के अंदर उसने इतनी मिठास डाल दी उसने, कमाल है। तो ये जो ईश्वर का अनुभव, जो अगर आप हर एक खान पान से लेकर हर एक चीज में आप अनुभव करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार गॉड इज टू बी एंजॉयड एवरी मोमेंट, गॉड इज टू बी रियलिस्ट। तो इसीलिए मुझे गॉड का डर नहीं है, गॉड के प्रति कृतज्ञता है। बहुत सुंदर। सर एक बात बताइए ना, जैसे आपने बोला गॉड के प्रति कृतज्ञता है, जितने हमारे साधु संत हैं और जितना भी मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, तो वो हमें ये कहा जाता है कि गो विद इन योरसेल्फ, है ना, अपने अंदर जाइए, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। 7 चक्रों को कहते हैं, उनको जागृत कीजिए। आपको पता होगा आजकल ये मार्केट बहुत स्ट्रांगली चल रही है कि आपके 7 चक्र जागृत हो गए तो आपका एकाकार प्रभु के साथ हो जाएगा। लेकिन मानिए मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपके चक्र जागृत हो जाते तो आपको ईश्वर दिखना शुरू हो जाते हैं। कितना रिलेवेंट है ये सब? नहीं, देखिए क्या होता है कि
पहली बात तो क्या है कि अगर कोई भी साधु संत महात्मा अगर ये बात कहते हैं कि ईश्वर कोई आदमी है जिसके दर्शन हो जाएंगे, जो लोग कहते हैं ना, जैसे भारत के लोग हैं वो कहते हैं शंकर के दर्शन हो जाएंगे, तो कहता है विष्णु के दर्शन हो जाएंगे, कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, राम के दर्शन हो जाएंगे। तो ये हमारी एक प्रकार से यूं समझ लें कि हमारी अपनी खुद की बिलीफ और मान्यताएं हैं। देखिए, आदमी की सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है? व्हाट यू बिलीव यू कैन क्रिएट योरसेल्फ। अब देखिए, आप तो भारतीय लोग हैं, हाँ। और आप भारतीय देवी देवताओं को मानते हैं जी। तो आप जब भी कोई सपना देखोगे या आपको कोई बच्चा नहीं आएगा या आपको जब भी कोई ध्यान करोगे तो आपके सामने वही भगवान आएगा जो तुम्हारे ऑरा में तुमने ज्यादा लंबे समय तक कंपित किया है। जिस थॉट को तुम लंबे समय तक वाइब्रेट करते हो अपने ऑरा में, वही तुमको आंख बंद करोगे तो वही दिखाई देगा। अगर मैं शंकर का आकार देखता हूं, मैं दुर्गा का आकार देखता हूं, मैं हर पल मान लो, तो मैं आंखें बंद करूंगा तो वो मुझे यही बताएगा। आप जरा सोचिए, जब मैं लोगों को पूरे जन्म में लेके जाता हूं तो वो मुझे क्या बोलते हैं? मुझे शंकर भगवान के दर्शन हुए, मुझे दुर्गा के दर्शन हुए, पर वो चाइनीज तो जो मुझे मिलता है वो तो नहीं बोलता है सर। और वो मुझे अमेरिका वाले लोग, जो न्यूयॉर्क जाता हूँ, वहां जाता हूँ, तो वहां भी लोग नहीं बोलते कि मेरे को ये वाला भगवान उनको जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं उनको। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो दिखाई उनको इसलिए देता है क्योंकि वो उनके ऑरा में है, वो एनर्जी फील्ड में है उनके, क्योंकि उस थॉट को वो ही क्रिएट कर रहे हैं। और कई लोग जो बिलीव नहीं करते ना, उनको तो दिखाई नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। और देखो ना, जब मैं साईं बाबा के भक्त को लेके जाता हूँ तो उनको साईं बाबा ही दिखते हर पल। अच्छा, वो छोड़ो, अभी मेरे पास गोवा से एक फैमिली आई, उनके एक पर्टिकुलर महाराज गुरुजी है कोई, उन सबको वही गुरुजी दिखते हैं उसके अंदर, और दूसरे गुरुजी नहीं दिखते अब। तो ये हर आदमी को समझना क्या मालूम है, देखिए ये गलत नहीं है। इट इज ए ह्यूमन बीइंग, ही इज मैंने कहा ना, ही इज ए गॉड क्रिएटर, ही इज एन एनर्जी क्रिएटर। तो वो तो जो भगवान को मानेगा, चाहे गुरु को माने के चाहे आदमी को माने, तो वो तो उसको ध्यान करेगा या कुछ भी करेगा तो उसको अनुभव में तो आएगा। पर वो दिखेगा भी ना तो भी उसके अंदर रत्ती भर भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन से कोई लेन देन नहीं है भाई। इट इज जस्ट योर बिलीफ एंड यू आर एंजॉयिंग इट, दैट्स ऑल। तुम मजे ले रहे हो, हाँ मेरा भगवान दिखता है, मेरे को मेरा भगवान दिखता है, अच्छी बात है भाई, देख लो, मजे ले लो। पर तुम अल्टीमेटली आध्यात्मिक बन के करना क्या था तुमको? परम आनंद में हर पल एक एक मोमेंट को जीना, माइंडफुलनेस के साथ जीना या भक्ति में जीना, और समता भाव में रहना, अपेक्षा रहित रहना, अहंकार रहित रहना, निरासक्त रहना। भाई इसलिए तो अध्यात्म में आए थे। तो अगर तुम ये सब करके भगवान दिखकर भी और तुम्हारे अंदर अभी भी वो नहीं है, और जैसे थोड़ी सी भी समस्या आती है ना, तो तुम भगवान को भूल के उनके पास भागते हो जिससे तुम्हें मदद लेनी होती है। हाँ। तो कहां गए तुम्हारे वो भगवान भाई फिर? तो इसलिए क्या होता है, आदमी भगवान को मानकर भी है ना, ओरिजिनली नहीं मानता है, ध्यान रखना। क्योंकि जब समय आता है ना, तो उस समय वो जो है उस चीजों के पीछे भागता है जिससे उनको लगता है कि भाई इस वक्त भगवान काम नहीं आएगा, ये काम आएगा जी मुझे तो इस वक्त। ओहो, यानी जो लोग ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं या तंत्र मंत्र करवाते हैं, तो वो अपने ईश्वर पर से उनका भरोसा हटा हुआ होता है। अरे जिसको अपने ईश्वर पे अटूट भरोसा है, वो कभी इन चीजों में उलझेगा ही नहीं ना। वो तो बीमार भी होगा तो कहेगा मेरा परमात्मा मुझे ठीक करेगा, मैं जानता हूं, और वो मुझे गाइड करेगा हमेशा। ये इतना भरोसा मीरा की तरह। तो ऐसे भक्ति लोग कहते हैं भगवान की करते, पर कहां ऐसी भक्ति जो मीरा की तरह के जहर भी पिए तो असर न करे बॉडी में? क्यों? वो उसने जहर को जहर की तरह लिया ही नहीं, उसमें भी उन्होंने काढ़ा को देख लिया, काढ़ा देख लिया एक प्रकार से। तो मतलब क्या होता है, इफ यू चेंज योर वाइब्रेशन एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग अराउंड यू। तो इसीलिए सवाल क्या होता है कि आप तो हमारे संत महात्मा भी अगर इस तरह की अगर बातें कहें कि भाई कोई भगवान दिखेगा, तो वो फिर अभी तक वो भी उतने स्तर पे नहीं पहुंच पाए। वो भी मैं ऐसा मानता हूं कि वो नॉर्मल स्तर पर है अभी, क्योंकि ये बच्चों की कहानियां हैं। मैं ऐसे मानता हूं कि भाई ऐसे से भगवान दिखेंगे ऐसे। अरे भाई, जो बुद्ध और महावीर, नानक, कबीर, ऐसे जो महात्मा हुए हैं, नानक वगैरह, इन लोगों ने साफ साफ कहा ना कि एक ओंकार बस, वो एक है जी, एनर्जी बस। लेकिन अब वो कहते नहीं जी हम तो उसको आकार में देखेंगे। तो आकार देखना एक प्रकार से आपके समझो एक
नर्सरी क्लास की नीड है, यूं समझ लो बस। अच्छा, लोग हिमालय पे जाते हैं तपस्या करने के लिए, बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो हिमालय पे अब बहुत मतलब कठोर तप जिसे करते हैं वो करते हैं वो लोग। हाँ जी। तो उस तपस्या में फिर वो क्या ढूंढ रहे होते हैं? देखिए क्या होता है कि एकांत में जाकर वहां के, क्योंकि इस वाइब्रेशन में रहकर कई बार वो जल्दी नहीं ऊपर उठ पाते, अनुभव नहीं कर पाते, तो बेसिकली वहां एकांत में जाकर उनको स्वयं को जानना होता है। और जानकर जो है फिर वो देखिए रियलाइजेशन क्या करना होता है कि आई एम नॉट जस्ट इन फिजिकल बॉडी और ए मेंटल बॉडी और नॉट इन इमोशनल बॉडी। मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, और अगर मैं बहुत गहराई में जाकर जब मैं अपने आप को डिसॉल्व कर देता हूं खुद को, तो देन आई एम ए सुपर कॉन्शियस, फिर तो मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल गया। आप समझे ना? तो देखिए चेतना ब्रह्म चेतना के साथ मिल जाती है, तो फिर उसको अनुभव में आता है कि यार वास्तव में मैं तो मतलब वो एम आई, मतलब मैं हुई नहीं तो क्या वो एम आई, जैसे बोलते हैं ना भाई, आई तो वर्ड तो आपने क्रिएट किया ना संसार में आकर, लोगों ने आपको दिया, वरना आप जंगल में रहो, मैं एग्जांपल देता हूं, और आपने पैदा होते ही वहीं पर ही आओ, आपको क्या मालूम है आप कौन हो करके, बताइए? नहीं पता चलेगा। आप तो वहां पे जानवर की तरह, जानवर को पता है कि मैं कौन हूं, है, क्योंकि उसको कोई देता नहीं ना, उसको कोई वैल्यू, मतलब इस इमेज ऐसे। तो इसीलिए देखिए अल्टीमेटली क्या होता है मालूम है, वी रिटर्न बैक टू आवर ओरिजिनल। तो वो आज हिमालय में जाकर अगर वो साधना करते हैं, तो पहली बात तो जिनको ऐसा इंटरेस्ट है वो वहां पर बोलते ना, वो ज्यादा तामझाम दुनियादारी की एनर्जी में रहना पसंद नहीं करते। मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? कितने साल कितने दिनों तक अनुभव करता रहेगा भाई? भाई मेरा मानना क्या मालूम है, जिंदगी जीवन ध्यान कोई जीवन भर करने के लिए नहीं होता। ध्यान एक पुलिया है, एक पुल है, ब्रिज है, इस पार से उस पार जाने का। तभी तो जैन धर्म में जो इतने भी 24 तीर्थंकर हुए, उनको तीर्थंकर वर्ड क्यों यूज किया गया? कि तीर्थ यानी कि उस पार, दे वेंट दैट बियॉन्ड दिस, यहां से निकल के उस पार चले गए। पर उनका जीवन भी बड़ा कठोर होता है, बहुत कठिन है। वो तो कठोर, तो देखिए वो तो अब उनकी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, तो मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अल्टीमेटली सवाल क्या पैदा होता है, आप चाहे किसी धर्म में हो, आप कैसी भी साधना करो ना भाई, अल्टीमेटली तो तुम्हें वो मान लो वो सुगंध जो तुमने अपने अंदर पैदा की है, अगर वो सुगंध तुम अकेले हिमालय में रहकर और तुमने खाली वहां पर ही गंवा दी, यानी कि सुगंध वहां पे क्रिएट तो हुई, पर तुमने वहां पे ना तो किसी के नाक में घुसने दी, और न और मतलब किसी को पता क्या चला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो अब वो सुगंध वहां पे अगर खिल गई तो भैया अच्छी बात है, तुमको मजा आया खेलने का और तुम खिल गए। पर सवाल क्या होता है कि असल में जितने भी दुनिया के संत महात्मा हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, इन्होंने क्या किया आपने देखा नहीं? बुद्ध तपस्या करने के बाद या महावीर तपस्या करने के बाद गांव गांव जाकर लोगों को घूम घूम कर उन्होंने भिक्षावृत्ति कर करके लोगों को सिखाना शुरू किया, अवेयर करना शुरू किया। नानक जी कितना पूरे भारत से लेकर पूरे कई आगे के ऊपर दूसरे शहरों में भी मतलब कंट्री में भी घूम गए। तो क्यों? क्योंकि वो एक करुणा है उनके अंदर कि भाई आदमी को जगाया जाए बस। तो अल्टीमेटली अगर भगवान बुद्ध में कोई सुगंध खिली या महावीर में खिली, कबीर में खिली, तो कबीर ने भी क्या किया? जब वो जाग गए तो कौन से दुनिया से भाग गए? जगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कविताएं लिख लिख के जगाना शुरू कर दिया। तो कोई भी संत महात्मा जो देखिए, जब वो खुद जागता है ना और जीवन का सत्य देख लेता है, तो वो सबसे पहला काम करुणावश यही करता है कि जाके दुनिया को जो है अवेयर किया जाए। ठीक है ना? इस तरह से। तो इसीलिए इस तरह से अकेले कोई जंगलों में बैठ के कहीं साधु संत महात्मा अगर ध्यान कर रहे हैं तो भैया वो ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं, और पर उनका दुनिया को तो कोई लाभ है नहीं। पर मेरा मानना क्या मालूम है, मैं क्या करूंगा अगर मैं अकेला, मेरी सुगंधित हो गया, खिल गया, ठीक है भाई, अब क्या? अब मेरी सुगंध तो मैं किसी को दे ही नहीं पा रहा हूं। तो मैं तो देखिए आदमी का ह्यूमन नेचर क्या मालूम है, वो देकर ही उसको आनंद हमेशा संसार में आनंद आया, उसको बांट कर ही उसको आनंद आता है। खुद का लेकर वो कभी आनंद नहीं आया आज तक। अब आपने ये वाली बात कही ना, तो आनंद वाली बात, तो मुझे लगता है कि मैं आम लोगों की जिंदगी को भी आपके साथ आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। ये तो सन्यासियों की बात थी, संतों की बात थी, लेकिन जो हम आम लोग हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजों के पीछे परेशान रहते हैं। जैसे अगर किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाए, वो अब मतलब उसको क्या है कि एक ब्रोकन रिलेशन मतलब आगे भी उसके
अनलिमिटेड ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो बस दुखी ही रह जाता है पूरी जिंदगी, पैसे ही नहीं आ रहे, करूं तो क्या करूं। ये जो समस्याएं हैं, इसका भी क्या हमारी बॉडी के एनर्जी के साथ या हमारी मेंटल एनर्जी के साथ कुछ लेना देना है? देखिए, इसमें क्या है कि इग्नोरेंस इज कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग, यानी कि अज्ञानता हमारे दुख की जननी है। ठीक है, अब देखिए, पहली बात हर व्यक्ति को क्या समझना चाहिए मालूम है कि जो भी संसार में आया है ना, वो कई जन्मों का बाय प्रोडक्ट है। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों। जैसे आप, अगर योगिता जी आप जैसी भी हैं, तो आप ऐसा, आपको नहीं मालूम आप ऐसी क्यों हैं, या मैं हूं तो मैं ऐसा क्यों, मुझे खुद को नहीं मालूम, मैं हूं भैया ऐसे ही। हाँ। समझे ना? हाँ। तो आप देखिए, जो नालायक है तो नियम से नालायक है और जो लायक है तो नियम से लायक है। यानी कि कांटा बिल्कुल नियम से कांटा है और गुलाब का फूल नियम से गुलाब का फूल है। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भाई। हाँ। तो अब तुम अगर कांटे के बारे में जानते हो कि कांटा हमेशा चुभता ही है, लहूलुहान करता है, तंग करता है, तो अब उसके बारे में कितने दिन चर्चा करोगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब जैसे आपने देखा होगा, परिवार में कई कांटे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं मालूम है? पूरे दिन उसी की बात करते हैं। तो वो 20 साल से 25 साल से रोज उसके बारे में बात करेगा। ऐसा जो कांटा है, ये कई साल से चुभ रहा है जी मेरे को। हाँ। अभी कल भी चुभा जी, अभी सुबह सुबह घर से निकलते हुए चुभा जी मेरे को। हाँ, सही बात। यानी कि उसका चर्चा का विषय वो कांटा ही रहता है। मालूम है कि चुभता है, कांटा है, और वो कांटा चुभेगा ही, उसके बावजूद भी वो 1-2 बार में, 4 बार में कंफर्म नहीं करता कि भैया पक्का नालायक है जी और कांटा है जी चुभने वाला। बस वो उसकी चर्चा करने में मजे लेता, पर उसको ये नहीं मालूम कि जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक भाव, अनहैप्पी थॉट अपने अंदर क्रिएट करते हो, देन यू आर नॉट किलिंग दैट पर्सन, यू आर किलिंग योरसेल्फ। वो तो कांटा तो बिल्कुल नहीं बदलने वाला, कांटा तो वो वैसा ही रहने वाला है, पर तुमने अपने अंदर नकारात्मक फीलिंग, नकारात्मक भाव पैदा करके तुमने अपने संस्कार तो गड़बड़ कर दिए। ओहो सर, ये तो अनजाने में बहुत बार करते हो। अरे यही तो करते हैं लोग। देखो क्या होता है कि आप देखिए, मूवमेंट टू मूवमेंट जो आप थॉट, एक्शन, इमोशन आप जो क्रिएट करते हो, वही तो आपका फ्यूचर बनता है ना भाई। तो अगर आप अभी देखिए 24 घंटे अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखोगे ना, वो यानी कि 60-70,000 कहते हैं कि थॉट्स बॉडी माइंड में चलते हैं, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि 90% हमारे दिन भर की जो थॉट्स हैं ना, वो सारे नेगेटिव होते हैं। अब जैसे एग्जांपल, आप सुबह से लेकर शाम तक अगर ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं हैप्पी और पॉजिटिव थॉट तो कम क्रिएट कर रहा हूं। कोई मिल गया तो मुस्कुरा दिया, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। थोड़ी देर बात कर ली, या मुझे कोई अच्छी चीज लगी, मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ मान लो, तो ठीक है, मैं थोड़ा हैप्पी मूड में आ गया। हाँ। वो तो मुश्किल से 10% भी नहीं, ठीक है। लेकिन अधिकतर क्या होगा, तो यार ये पड़ोसी हमेशा कपड़े ऐसे सुखाता, सारे दिन पानी मेरे घर में गिरता रहता है यार, बड़ा बेकार आदमी है यार। और अरे ये टीवी में फिर वापस वो आ गया, ये वाला नेता आ गया, अरे सारा नालायक नेता है तो बिल्कुल एकदम। अरे आज तो ट्रैफिक बहुत जाम है यार, वो आज फिर ऐसा हो गया, अरे आज मेरा चेक बाउंस हो गया, अरे यार उसका पैसा नहीं आया यार, उसका वो फोन नहीं कर रहा यार मुझे, अरे मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है यार, वो मेरी बीवी यार बड़ी तंग करती है यार मुझको यार। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 24 घंटे आपका दिमाग है ना क्रिटिसिज्म में, इसके लेके मेजरमेंट करने में और लोगों को मापने में लगा रहता है बस। लेकिन सर ये तो सच्चाई है ना, ये जो चीजें घट रही हैं। नहीं, पर मैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे अध्यात्म और ध्यान का प्रयोग कहाँ आता है कि आज आपको नहीं मालूम कि अब इस वक्त जो आप एक्शन थॉट जो कर रहे हो, वो ही संस्कार के रूप में सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो रहा है भाई, एंड इट इज बिकमिंग योर हैबिट। आप अगर प्रतिक्रिया करने के आप चिपकाव के, अपेक्षाओं के आदि बनने लगते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो रिपीटेशन से कंडीशनिंग बनती है ना भाई। Whatever you repeat, that become conditioned, a programming in your mind. अच्छा, फिर वो संस्कार के रूप में जब बनते हैं, तो अब आप कितना भी कोशिश करो कि मैं पॉजिटिव हो जाऊं, नहीं होने वाले। क्यों? तुम्हारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग तो नेगेटिव है।
अरे सर, मुझे वो याद है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो जो जिसको तुम बार बार जो है फायर करते हो वर्ड को, वो तो वायरिंग करेगा ना तुम्हारे अंदर। ऐसे ही तो कहानी चलती है हमारे बॉडी में, समझे ना। देखिए, दो चीजें होती है, हैप्पी थॉट्स, अनहैप्पी थॉट्स, ठीक है। तो आपको एक डायरी लेके है ना बैठना चाहिए और रोज अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाट आर माय अनहैप्पी थॉट्स इन माय माइंड फ्रॉम डे मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो आप देखिए, आप डायरी वर्क नहीं करोगे ना, आपको जब तक रिकॉग्निशन नहीं होगी। राइट। देखिए, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, तो मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि ये खान पान और लाइफस्टाइल से भी ज्यादा जरूरी है उसके माइंड को चेंज करूं। क्यों? हमारा जो माइंड है ना, ये सबसे बड़ा हीलर है और डिजीज क्रिएटर है, बता रहा हूं मैं आपको। इफ यू वांट टू हील ए पर्सन, हील हिज माइंड फर्स्ट। क्यों? यहां से वो जो रोग क्रिएट कर रहा है उसको हम अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। वो सर, कुछ लोग बहुत स्टबर्न होते हैं, उनको अगर आप कुछ बोले भी तो वो नहीं अपना स्टॉप कर सकते हैं। देखिए, अभी एग्जांपल मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ। मैंने एक गाली दी, चेहरा पीला पड़ गया, 1 सेकंड में खून सूख गया तुम्हारा। अभी गाली दी और इंसल्ट की, तुम्हारी खून सूख गया। अभी तारीफ की, 1 सेकंड में पिंक हो गया। हाँ। यानी कि खून बन गया। पिंक कहां से हो गया? खून बना तो पिंक हुआ ना। हाँ। तो आप जरा सोचिए कि हमारा थॉट 24 घंटे में कितनी बार हम हैप्पी और अनहैप्पी थॉट्स के अंदर जी रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक थॉट गलत हुआ तो हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, एक थॉट अच्छा हुआ हार्मोन चेंज हो गया। तो पॉजिटिव हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स, ये कंटिन्यूस जो है ना आपकी बॉडी में चल रहे होते हैं। एक तो ये आदमी को समझना जरूरी है। हाँ। तो अब आदमी इसके प्रति अवेयर नहीं है, और जब वो कल सुबह उठ के आता है तो वो कहता है उसके जीवन में आनंद महसूस नहीं होता। तो मैं उसको क्या कहता हूं, तूने आनंद के बीज डाले कौन से जो तेरी फसल आनंद की आवे भाई? डालना बीज उसके। हाँ। तो आदमी जब तक अवेयरनेस और माइंडफुल के साथ ये नहीं समझेगा कि मैं इस वक्त बहुत गलत थॉट डाले जा रहा हूं और उसका परिणाम मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए भैया, मुझे आनंद वाला जीवन चाहिए जी। तो मैं क्या कहता हूं, मैं तो आनंद के बीज डालो। तो आनंद के बीज कैसे डालें? तो आदमी को क्या लगता है, आनंद अभी थोड़ी भाई साहब, वो तो बाद में मिलेगा ना, घूमने फिरने जाएंगे तब मिलेगा ना। हाँ। अब तो दूध भोग लो, टाइम पास कर लो फिलहाल। हाँ। आनंद अभी अभी इसी पल शहद की तरह टपक टपक के जा रहा है आपके पास से। आप पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, आप इस पल के साथ नहीं हो। अभी देखिए, क्या एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक चाय पीते हो, चाय क्यों पीते हो मैं पूछूं, आप कहोगे मजा आता है जी। तो आपने क्या मजा लिया? आप तो जब चाय पी रहे थे उस समय टीवी पी रहे थे, गपशप पी रहे थे, न्यूज़पेपर पी रहे थे, मोबाइल पी रहे थे। आप क्या थे उधर? 25 सिप में 4 सिप में तुम थे वहां, बाकी में तुम गायब थे। हाँ, सही बात है। तो तुमने चाय कहाँ पी? फिर तुम तो थे ही नहीं वहां पे। और तुमने खाना खाता हूँ, क्यों मजा आता नहीं खाने का, कहाँ आया? तुम तो खाना खाते हो, बातें करते रहते हो, तो खुद को नहीं पता कि क्या अंदर चला गया। तो तुम नहाते हो, तुम्हें पता है कि पानी जब बॉडी से निकला तो कहां कहां से निकला, कैसे कैसे महसूस हुआ? नहीं। तुमका दिमाग को उस समय यही चल रहा होता है कि अरे बस पकड़नी यार, उधर जाना है यार, आज उधर जाना है, आज उसको मिलना है, अरे फटाफट रोड पे खाना बनाना है मुझे। आपका दिमाग है ना पास्ट में या फ्यूचर में चल रहा होता है। वेरी राइट। तो आपको समझना क्या मालूम है, यहां पर ही ध्यान और अध्यात्म का रोल आता है। ध्यान अध्यात्म कोई भगवान को खुश करने के लिए नहीं है भाई। ध्यान और अध्यात्म तुम्हारे जगाने के लिए होते हैं कि तुम अगर माइंडफुलनेस और साक्षी भाव में जीवन को जियोगे तो अवेयरनेस जब रहती है तो तुम गलत तो चॉइस कर ही नहीं सकते ना, और करते भी हो तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? तुम्हें पता है कि मैंने जानबूझ करके नीम का बीज लाया हूं जी आज घर में, इसलिए अब उसकी फसल आए तो मुझे कोई दुख नहीं है जी अब, क्योंकि मैंने डाले जी बीज उसके। तो फिर आप यूं कहोगे ना। तो इसीलिए क्या होता है, लेकिन आप क्या कहते हो, पता नहीं मेरा इतना जीवन क्यों दुख है, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, पैसा क्यों नहीं है। अगर आप तो ध्यान से अनुभव करोगे तो ये संबंध भी जितने भी आपने पूछे ना कि क्यों रिलेशनशिप में ऐसा, तो इसलिए कि तुम स्वीकार नहीं करते हो। अरे भाई, हर व्यक्ति अपने अपने संस्कारों के अनुरूप ब्लूप्रिंट के अनुसार काम कर रहा है। अगर आप सचमुच में पामिस्ट्री अगर आप देखो ना, किसी के हाथ देखो, हर एक के हाथ अलग अलग है ना।
हर एक हाथ के माउंट्स अलग हैं, लाइनें अलग है, उसके यहाँ के जो फिंगर टिप्स होती है, प्रिंट्स होती है, वो भी अलग है। तो आप अगर उसकी स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि वो अपना खुद का सारा नेचर, एटीट्यूड, वो सब कुछ लेकर आया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई? वो तो ठीक अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार रिप्रेजेंट करेगा ना दुनिया में। तो क्यों आप अपने बच्चे को तुलना लेके तोले जा रहे हो? क्यों अपनी वाइफ को तोले जा रहे हो? क्यों अपने पति को तोले जा रहे हो भाई? वो देखो ना, एक आदमी जो आपके जीवन में मिलता है, वो कितने जन्मों जन्मों का संस्कार, माँ बाप के संस्कार, परिस्थिति के संस्कार, समाज के संस्कार, कितने संस्कारों का बाय प्रोडक्ट है, जरा सोचिए आप। सही बात है। और उसका वो रिप्रेजेंटेशन है अपने आप में। हाँ। तो नेवर आस्क व्हाई क्वेश्चन, ऐसा क्यों मत पूछो, ऐसा है, स्वीकारो, आनंद लो या सुलझा लो। क्या बात है। आपको लगता है कि भाई मैं इसको सुलझा नहीं सकता जी, तो मजे लो, एक्सेप्ट करो। नहीं, मजे लो कहता हूँ, एक्सेप्ट भी क्या, मजे लो। हाँ। कि अरे इसलिए मैं नालायक से नालायक आदमी को मिलता है ना, तो मैं ये नहीं कहता नालायक क्यों है। हाँ। मैं कहता हूँ कमाल का नालायक है कमाल का चीटर है यार, कमाल का क्रोधी है यार, मतलब कमाल है। ऐसे भी क्रोधी होते हैं, मतलब यूं कमाल का धोखेबाज है यार, ऐसे कमाल का इंटेलिजेंट है। क्यों है तो है भाई, मैं तो खाली कमाल ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं। ऐसा मान लो मेरे लिए वो थोड़ा यूनिक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, तुम उसके बारे में जजमेंट करके इसके लेके कब तक मापते रहोगे भैया? और लोग है कि ना हाथ में तराजू लेके बैठे हुए सारे दिन मापते रहते हैं कि ये योगिता कितने ग्राम की है, संगीता कितने ग्राम की है। ऐसे आज संगीता थोड़ी अच्छी हो गई, आज संगीता मेरे लिए थोड़ी बुरी हो गई। आज योगिता थोड़ी मेरे लिए अच्छी है, कल मेरी। तो मतलब सारी जिंदगी है ना, लोग है ना अपने घर में अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को तराजू, अपने रिश्तेदारों को भी तराजू लेके तोलते रहते हैं। आज तक मेरा मामा है ना, मुझे फोन ही नहीं करता, पता नहीं इसको क्या हो गया, थोड़ा सा बेकार हो गया लगता है, बोलते ना ऐसे, यानी कि आपके, यानी कि तो थोड़ा सा उसमें कुछ ये हो गया, आपको नहीं कुछ दिन से याद किया, आपको लगता कुछ गड़बड़ हो गई, वैसा हो गया, वो हो गया। आप तो स्केल लेके मापना शुरू कर देते हो हर आदमी को। सर बड़ी शर्म आ रही है ऐसी बातें कर रहे हैं ना। हाँ। तो वो आत्मा आकलन शुरू हो जाता है। इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है इस वक्त मुझे कि हम ये काम तो हम भी करते रहते हैं बैठे बैठे। नहीं, तो आपको समझना क्या मालूम है। हाँ। कि भाई जो भी है जैसा भी है, अब मैं मेजरमेंट करके कर क्या लूंगा? अच्छा, लोग जिंदगी भर मेजरमेंट करते रहते, मेजरमेंट। हाँ। कहाँ पहुंचे भैया, क्या मिला भैया? अगर ओवरऑल मैंने 50 साल तक लोगों को तोला जी, 50 साल मैंने नेताओं को तोला, मैंने रिश्तेदारों को तोला, मैंने अपने बच्चों को भी तोला, बाद में क्या हुआ भैया? क्या मिला? बिगड़ तो तू गया ना, संस्कार तेरे बने, आदत तेरी बिगड़ी, और कल भोगना तेरे को है। कल तेरे वो तो लोग आके तुझे नहीं आनंद देने वाले भाई। सही बात है। तो हर आदमी को यहाँ पर ध्यान करके ये समझना चाहिए कि वॉट एवर आई एम डूइंग मोमेंट टू मोमेंट, दैट इज बिकमिंग माई फ्यूचर। तभी कहते थे शायद हमारे बड़े बूढ़े, चित्रगुप्त सब कुछ लिखता रहता है, बेटा तुम जो कर्म कर रहे हो वो सब नोट हो रहा है, वो यही है। सबकॉन्शियस माइंड ही चित्रगुप्त है हमारा। आप जरा सोचिए कि अभी एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप किसी पार्टी में गए, अब जैसे कोई एक आदमी अपने आप को बहुत सज्जन और शरीफ मानता है, मान लो बड़ा पहुंचा हुआ अपने आप में, पर एक लड़की को देखा और उसके दिमाग में वो सबके सामने तो मेरी बेटी, बहन जी ऐसे बोल रहा है। हाँ। मान लो, पर अंदर उसके एक गलत भाव पैदा हो रहा है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी बेटी बहन का एक भी इम्प्रिंट नहीं रहता है यहाँ। तुमने जो उसके प्रति जो भाव पैदा किया ना, वो भाव अंदर चित्रगुप्त के पास चला गया। चित्रगुप्त कहता है भैया तुम उस दिन पार्टी में गए थे ना, उस दिन तुमने ऐसा सोचा था ओरिजिनली, ये तो ऊपर का नाटक था, असली तो आपने ये सोचा था अंदर से। किसी के पैसे देखकर आपके मन में लालच आ गया था, तो आपने यहां से ऐसा किया था। तो मतलब देखिए क्या होता है कि अभी मान लीजिए मैंने किसी के पैसे लिए और मुझे उसकी मजबूरियां मालूम पड़ गई कि मैं नहीं भी दूं तो चलता है इसको, ये क्या कर लेगा मेरा, ये अभी तो खुद ही परेशान है, मान लो। हाँ। तो अब मेरे अंदर भाव क्या आया? पैसा लेकर कृतज्ञता के बजाय और उसको वापस मुझे देना चाहिए, ये ऑनेस्टी के बजाय भाव क्या है कि अब न देना पड़े तो मजा आ जाए। समझे ना? तो ओरिजिनली चित्रगुप्त ने उसको रिकॉर्ड किया।
तो अब आपका उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपके चित्रगुप्त ने उसको रिकॉग्निशन किया। तो इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं ना, भगवान देख रहा है जी आपको ऊपर से, तो वो भगवान नहीं देखता। और भगवान तो कोई आदमी तो है नहीं जो देखेगा। उसने क्या किया मालूम है? भगवान ने बहुत बढ़िया काम किया। हर एक के अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है। एक एक हमारी घटना, एक एक विचार, एक एक इमोशन, हर एक को ना वो रिकॉर्ड करता रहता है। इसलिए जब मरते हैं ना तो बोलते हैं ना, चित्रगुप्त के पास सारा खाता होगा। हाँ। तो ये है जी, इसके पास सारा खाता है। आप इसको बचपन से लेकर अब तक जितनी मेमोरी चाहिए ना, इसके पास सारा डेटा है जी इसके पास। बाप रे। और जब हम फिर पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वो सारा खाता निकल के आ जाता है। फिर आपकी मर्जी, फिर आप अपने पूरे लाइब्रेरी खाते सारे खोल कर देख लो अपने आप को। तो इसीलिए अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए आदमी को, ये समझते हुए कि मेरा एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है संसार में, ब्रह्मांड में। अच्छा, मजेदार बात क्या है, सिर्फ यहां पर ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, ध्यान रखना। अच्छा, यू आर इन एनर्जी। एक फ्रीक्वेंसी जैसी आपके अंदर क्रिएट हुई ना, पूरे ब्रह्मांड में लाखों किलोमीटर तक भी चली गई। इसका आकाशिक रिकॉर्ड बन गया। यानी कि जो एनर्जी हमने, एवरी थॉट इज एन एनर्जी। और एनर्जी का लॉ जानते हैं ना कि एनर्जी क्रिएटेड नेवर, वो कभी कैनॉट डिस्ट्रॉय। तो वो एनर्जी जाके आकाशिक रिकॉर्ड बन जाती है। तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड जब हम स्टडी करते हैं के अंदर, उस समय इसने 200 साल पहले, इसने 500 साल पहले जब इसने ऐसा ऐसा कर्म किया था, तो इस समय उसने क्या सोचा, क्या बोला, वो सब वापस रिट्रीव होता है उसके अंदर। आप जरा सोचिए। तो अभी देखिए, मैं ना अभी कल ही किसी को पास्टले में जब लेके गया ना, हाँ। तो उसने बताया कि वो सैनिक था, मतलब वो औरत जो थी इस जन्म में वो सैनिक थी, पिछले जन्म में। उसको इस बार का हस्बैंड उसका ऐसा मिला कि जो लड़कियों के साथ ही मतलब 3-4 लड़कियां उसके साथ लगी हुई है, बोलते ना आउट, बाहर का रिलेशनशिप जो होता है। अच्छा। हाँ, तो वो बेचारी परेशान है कि क्यों ऐसा हस्बैंड मिला। तो पिछले जन्म में जाकर देखा कि उसने किसी लड़की के साथ इसी तरह का व्यवहार किया था, और उस लड़की ने इसको पिस्तौल से गोली मारी थी। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे। तो मैंने उसको ऐसे जब पूछा कि क्यों मारी, क्या वो सोच रही है, तो अब देखो ना, अभी उसने उस जमाने में सोचा होगा, तो वो सोच जो लड़की उस समय जो सोच रही है, वो मुझे बता रहा है कि वो मुझे यूं कह रही है कि तुमने मुझे चीट किया, तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया और तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो मतलब इस तरह के जो डायलॉग होते हैं, वो कहता है कि वो लड़की इस तरह से बोल रही है। तो और ये उसको समझा रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, इस तरह के। तो आप जरा सोचिए, वो तो घटना घट चुकी। सही बात है। तो फिर ये सुन कहां से रहा है ये आदमी। और ये ऐसा नहीं कि एक आदमी का, मैं तो जिसको भी लेके जाऊंगा ना, और अगर मैं डिटेल में पूछूंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो पूरी आकाशिक रिकॉर्ड बता रहा होगा इस तरह से। सर वो गाना ना, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। हाँ, सदाएं पीछा करती है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि बैलगाड़ी की तरह ना तुम्हारी परछाई पीछे से तुम्हारे साथ चल रही होती है। तो भाई एक ही चीज जो मैंने समझी ना, देखिए मेरी जिंदगी में आज जो मैंने ये सत्य जाना ना कि व्हाटएवर आई एम चूजिंग दिस मोमेंट, इस वक्त मैं जो चॉइस कर रहा हूं ना, वो मेरा कल बनने वाला है। और हर आदमी को समझना क्या चाहिए मालूम है, आफ्टर ऑल मैं चॉइस क्या करूंगा, व्हाट आई बिलीव, जो मेरे बिलीफ होंगे मैं वही तो चॉइस करूंगा ना। अगर आपको चाय के प्रति बिलीफ है तो आप चाय चॉइस करोगे, है ना। मेरा जूस के प्रति बिलीफ है कि नहीं भैया मैं तो हेल्दी दूंगा जी मेरी बॉडी को, तो मैं जूस की चॉइस करूंगा। किसी को लगा अरे आए हैं दुनिया में, तुम पियो ना, मजा करवाना है, तो वो अल्कोहल लेके मजा करेगा, तो उसकी वो बिलीफ और चॉइस है। तो आप जीवन में जो चॉइस करते हो ना, वही तुम्हारा बिलीफ था, और उसी का रिजल्ट तुम्हें आगे भविष्य में तुम्हें भोगना है। तो इसीलिए जब साक्षी भाव में आते हैं ना ध्यान में, तो फिर हम अवेयरनेस के साथ चॉइस करते हैं। अभी देखिए, एक जमाना था मैं चटोरा था, खूब खाने पीने का, बार बार बोलता हूँ मैं। तो खैर उसका दुख भोगा, बड़ी बड़ी बीमारियां हुई। फिर अवेयरनेस डेवलपमेंट की और लगा के नहीं यार, शरीर को बीमार हम करते हैं, अब नहीं करना चाहिए बस। तो उसके अब 50 साल हो गए, अब मैं शरीर को ऐसा कारण देता नहीं हूं कि जिससे मेरा शरीर बोले।
आप देखिए, मैं 50 साल से ना मेरे पास शरीर है, मुझे पता ही नहीं चलता है, इतना परफेक्टली चल रहा है। तो कारण क्या है? क्योंकि वो कहता कारण दो जी, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम चाहिए तो कारण दो जी, तुम्हें कोई दर्द पैदा करना है तो कारण दे दो जी, गैस बनानी है तो थोड़ा, या तुम्हें जॉइंट्स पेन करने हैं तो थोड़े से कारण दो जी, इस तरह से। तो मैं कारण नहीं देता, इसलिए बॉडी नहीं बोलती। तो आप समझे कि बात क्या आती है कि अल्टीमेटली ये एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ ये चॉइस की ना मैंने, तो आज मेरा वो परिणाम जो मैंने उस समय चॉइस की, आज मैं उसका परिणाम भोग रहा हूं ना भाई। देखिए, एक समय ऐसा था योगिता जी कि मेरी जो बिलीफ थी ना, वो गरीबी की बिलीफ थी, सब अच्छा, लिमिटेड बिलीफ थी। हाँ। पैसों को लेकर मैं ऐसे सोचता था, क्या है पैसा, दुख की जड़ है, पैसे के पीछे क्या भागना, लोग मुझे कॉमर्शियल बोलेंगे, पैसा बोलते स्पिरिचुअलिटी मेरी गायब हो जाएगी, और पैसा और जीने के लिए कितना चाहिए, दाल रोटी, और सिकंदर क्या लेके गया था वैसा, खाली हाथी तो गया था। हाँ, ये तो हमें सिखाया ये सब सिखाया जाता ना, संतोषम परमम धनम, ये सब था डायलॉग। तो मैं सच मुझे बता रहा हूँ, मेरे पास एक स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं थी। मैं नाम बहुत था मेरा, हालांकि बड़े बड़े लोगों का कंसल्टेंट हूँ मैं, राष्ट्रपति का, सबका, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो बाद में मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मैं पैसों को लेकर बड़ी गलत सोच रख रहा हूँ। मतलब ये किसी का बात सुनी तो मुझे समझ में आया कि सोच तो मेरी है, मैंने गलत किया तो मेरा जीवन गरीब रह गया। अब सोच बदलो तो जीवन बदलो। सर, सोच कैसे बदले, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, सोच बदलने का मतलब क्या होता है कि सोच बदलने का मतलब है कि जो मेरे थॉट थे ना, देखिए जिसका मेरे सामने गरीबी का परिणाम आ रहा था, तो वो एग्जैक्टली मेरे चॉइसेस और बिलीफ के कारण आ रहा था ना, तो मैंने अपने बिलीफ और चॉइसेस चेंज की। मैंने कहा कि यार आई मस्ट बिकम रिच। तो फिर सवाल था कैसे बनेंगे भैया पैसे वाले। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई तीन तरह के रास्ते हैं पैसा कमाने के। या तो किसी की यहाँ नौकरी करो, या कहीं बिजनेसमैन बन जाओ, या किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लो। तो मैंने कहा भी 3 रास्ते हैं, तो इनमें से तो मैंने देखा कि अगर किसी को नौकरी करनी है तो आप मुझे बताइए, जो नौकर पूरे दिल से डेडिकेटेडली आपके इंस्टीट्यूशन में या आपके घर में आपकी सेवा कर रहा है, क्या आप उसको छोड़ना चाहोगे? है? तो मैंने जब शुरुआत में जॉब किया ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, ऐसा काम कर बेटा कि तेरा मालिक अपने मालिक को गुलाम बना लो अपने काम से। अरे वाह, ये मेरा डायलॉग था मेरे मन में कि अपने काम से मालिक को गुलाम बना लो, कि उसको लगे कि यार ये गया तो मेरा हाथ कट जाएगा। और मैंने ऐसा किया। जब मैंने छोड़ा ना, मैंने उसका नर्सिंग होम जब मैं छोड़ रहा था ना, तो उसने कहा कि उसने मुझे सैलरी डबल ऑफर की। मैंने कहा नहीं सर, मुझे सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले कि फिर क्या करूं, तू जा मत प्लीज। मैंने कहा नहीं सर, मुझे जाना ही है। तो बोले कि अच्छा 50% की पार्टनरशिप दे रहा हूँ। अब जरा सोचिए, वो नर्सिंग होम का डॉक्टर मुझे 50% पार्टनर दे रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि सारा काम तो मैंने हैंडल कर लिया है, सब कुछ मैंने संभाल लिया है। तो मतलब क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो तो भैया यू गिव योर बेस्ट टू देम। अगर मान लो बॉस टेढ़ा होगा, नालायक होगा, तो दूसरा रिकॉग्निशन तो करेगा ना। हाँ, सही बात। आज आप कहीं भी जाते हो, आपको कोई अच्छा एक स्टाफ दिखाई देता है किसी कंपनी में, तो आप क्या सोचते हैं, अरे बड़ा अच्छा आदमी, ये मेरी कंपनी में आ जाए तो अच्छा, ऐसा सोचते हैं ना। तो या डीलिंग भी होती तब वो उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। तो भैया तुम्हारी रिकॉग्निशन कहीं तो होगी। तो मतलब अच्छा आदमी, सर्वेंट सबको चाहिए। तो मैं कहता हूँ तुम अच्छे सर्वेंट बन जाओ। तो मैंने अपने आप को अच्छा सर्वेंट बनाया। अच्छा, फिर आया बिजनेसमैन का सवाल। तो मुझे क्या लगता है भाई, दुनिया तो पैसा देना चाहती है, तुम वो सामान उसको दो ना जो उसकी रिक्वायरमेंट है अभी, समझे ना। अच्छा, कोई भी बिजनेस में मैंने क्या देखा मालूम है कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं आपसे पूछूं, आज भी आप एक सोना चांदी लेना है तो आप एक पर्टिकुलर ज्वेलर के पास जाते हैं। हाँ, हमेशा। आप कोई कपड़े लेने हैं तो आप 2-3 खास दुकानें आपकी है ना, वहीं जाते हैं। अच्छा, फिर आपको और कोई ग्रोसरी लेनी है तो आप एक पर्टिकुलर जगह जाती है ना। अच्छा, जाने के पीछे माइंड सेट क्या आपका, रीजनेबल है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी देता है, सर्विस भी अच्छी देता है जी, फॉलो भी करता है जी, कुछ भी। तो अल्टीमेटली आपने अपने बिजनेस में क्या क्रिएट किया, एक प्रकार का ऐसा आपने मतलब क्वालिटी पैदा की कि जिससे लोग आपके पीछे भागे। तो भैया दुनिया तो कहती है हम तो आपकी दुकान में आना चाहते हैं जी, आप हमें थोड़ा बता, सर्विस दो ना जी ढंग की,
हाँ। है ना। आप पे डर क्या रहता है कि लूट न ले, साला कोई ज्यादा पैसा न लगा ले, है ना। हाँ। लेकिन आपका विश्वास क्या रहता है, ये बहुत जेन्युइन पैसे लेते हैं और बड़े रीजनेबल रेट है इनके, और इनके यहाँ जाओ तो आंख बंद करके ले सकते हो जी, ये डायलॉग आपका होता है ना। तो भैया दुनिया तो उसके पीछे पागल है, अच्छे बिजनेसमैन को सब ढूंढ रहे हैं ना। You're right, तो sir. फिर आप करो ना अच्छा बिजनेस, किसी भी फील्ड में जाते हो तो अच्छी क्वालिटी का। देखिए आज आप मान लीजिए एक अभी जैसे एक टिफिन बॉक्स मिलते हैं, एक ऑर्डिनरी कंपनी का मिलता है, उसका क्वालिटी देख के आपको लगता है ठीक ठीक है यार, और उसी का एक बड़ा अच्छा मिल्टन है कि फलाना कोई बिगड़ा है, कोई एक कंपनी का है, तो आपको लगता है यार इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है यार, पर वो कहता है साहब इसका 200 रुपया अलग है जी, आज ज्यादा लगता है जी। अगर कोई बात नहीं 200 रुपया ज्यादा देंगे जी, पर ये लेंगे जी हम तो भैया किसको क्वालिटी पसंद नहीं है। सर आपसे बात करके ना मुझे ऐसा था कि मैं बहुत कुछ है ऐसा जो बहुत पूछना है आपसे, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सबको अमीर बनना है। चलते चलते सर, लोगों को आपका गाना बड़ा पसंद आता है, तो अरे अगर भाई, एक ये लाइन सुना देना मजा आ जाएगा। ये सब लोग मुझे लिखते हैं कि सर की आवाज बहुत मधुर है। आज का जो संदर्भ था उसमें आखिरी में आप कुछ सुना दीजिए सर। अरे भाई आपके गाने के फैन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम पहली ऐसी दुनिया में एंकर हो जो मुझे गाना गवा देती हो। सर बड़ा मजा आता है, आप इतना अच्छा गाते हैं कि जितने व्यूअर्स हैं मुझे यही कहते हैं कि सर का गाना बहुत मधुर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके।